हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 को। जैसा कि हमको पता है एपी से रिलेटेड हमारा ये प्रश्न होने वाला है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न होगा यहाँ पर। अब ये जो चौथे नंबर का प्रश्न है इसमें करना क्या है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, उसके बाद समझ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि वे एक एपी बनाते हैं तो सामान्य अंतर डी ज्ञात करें और 3 पद लिखे। तो हमको करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो पता करना है कि जो भी हमारा ये समूह दिया हुआ है नंबर्स का, क्या ये एपी बनाते हैं, और यदि एपी बनाते हैं तो उसका सार्वंतर निकालना है। और साथ ही साथ में हमको क्या करना है, आगे का 3 पद भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये एक हमारा एपी हो गया। एपी क्यों हो रहा है, क्योंकि 2, 4 के बीच का अंतर 2 है, 4, 6 के बीच का अंतर 2 है और 6, 8 के बीच का अंतर 2 है। मतलब लगातार 2 पदों के बीच का जो अंतर होगा वो एक फिक्स नंबर होगा, तो वो एपी में होता है। अब अगर पूछ दे सार्वंतर कितना है इसका, तो यहाँ पर डी बराबर हम क्या बोल सकते हैं कि सार्वंतर 2 है। अब सार्वंतर कैसे निकाला हमने यहाँ पर, तो देखो ये प्रथम पद को A1 लिखते हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। ठीक है, तो अगर हमको सार्वंतर निकालना है तो इजली हम A2 माइनस A1 कर लेंगे, A3 माइनस A2 कर लेंगे और A4 माइनस A3 कर लेंगे। अब ये सारे अगर इक्वल आ रहे हैं ना तो ये AP में हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 6। अब ये घटाओगे तो सारे के सारे कितने आ रहे, 2 आ रहे, मतलब ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन के साथ हमको करना है। अब हमको यहाँ पर डी मिल गया है और देन हमको सार्वंतर मिल गया है, डी और एपी तो पता ही है। तो आगे के 3 पद लिखने, तो अगर इस वाले एपी की बात करेंगे 2, 4, 6, 8, तो आगे का 3 पद 10, 12 और 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख ले आगे, ये समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। पहले नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ से पहले नंबर का जो प्रश्न है वो है हमारा पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, 16। इस तरह से ये आगे 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ते हुए आगे तक चला जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, A3 का मान यहाँ पर 8 है और A4 का मान कितना है, 16 है। अब अगर यहाँ से देखें A2 माइनस A1, ये निकल के आएगा 4 माइनस 2 बराबर में 2। इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए A3 माइनस A2, ये निकल के आ जाता है 8 माइनस 4 बराबर में 4, A3 माइनस A2। और इसी तरह से अगर हम देखें A4 माइनस A3, मतलब यहाँ से 16 में से 8 घटाना है, तो ये निकल के आ जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। तो अंतर क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब 2 लगातार पदों के बीच में जो अंतर है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। तो ये हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है 2, 5/2, 3, देन 7/2। अब क्या ये एपी में है या एपी में नहीं है, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अगर हम कर रहे हैं यहाँ से A2 माइनस A1, तो कितना निकल के आएगा, ये 5/2 में से घटाना है हमको 2। तो इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो 2 और 5, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 में 4, 1/2। इसी तरह से अगर हम करें A3 माइनस A2, यानी कि 3 में से 5/2 घटाना है, तो 3 में से अपने को घटाना है 5/2। इसको सिंपली भिन्न का घटाव करते हैं तो 3 दूनी 6, 5, 5, 6 में से 5, 1/2, तो ये 1/2 हमारे पास आ रहा है। अगर हम कर रहे हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो क्या निकलेगा, A4 का मान 7/2 है और A3 का मान 3 है। ठीक है, अब इसको करो तो एलसीएम 2 हो गया, 7 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/2।
यानी कि जो ये कॉमन डिफरेंस है ना, पर लगातार दो पदों के बीच में जो अंतर है ना, ये कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान है, अतः यह एपी में हो जाएगा, होगा। अब अगर एपी में होगा तो आगे का 3 पद भी तो लिखना है। तो सार्वांतर कितना निकल रहा है यहाँ पर, सार्वांतर देखो डी का मान निकल रहा है तुम्हारा 1/2। तो अगर हम इस एपी को देखिए यहाँ से, दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। तो कहने का मतलब अगर इस एपी के आगे के 3 पद लिखना है तो 2 तरीका है हमारे पास। या तो जो पद हमारे पास है उसमें 1/2 करते हुए चले जाए, या 1 2 3 4 ये चौथा पद है ना, किसी भी एपी का अगर मान लो हमको पद लिखना है तो कौन से फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जरा बता दो हमको। इसके लिए हम यूज करते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास प्रथम पद ए हो, ठीक है, प्रथम पद तुम्हारे पास ए हो और सार्वांतर डी हो, ठीक है। तो इसके लिए पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस 3D होगा, चौथा पद ए प्लस 4D होगा, पांचवा पद ए प्लस 5D हो जाएगा, छठा पद ए प्लस 6D यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तो 1 2 3 4 पद तो ऑलरेडी है, हमको पांचवा और छठा पद यहाँ से लिखना है। 1 2 3 4 पांचवा पद क्या होगा, ठीक है, 3 पद लिखना है ना, तो 3 पद के लिए पांचवा पद, छठा पद और 7वां पद लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एपी का पांचवा पद ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D। ए का मान कितना है, देखो यहाँ से 2 है, और प्लस 4 इंटू डी का मान है 1/2। देखो यहाँ से डी का मान 1/2, 2 दूनी 4, यानी कि ये निकल के आएगा 4, ठीक है। अब अगर देखते हैं छठा पद, एपी का छठा पद, तो छठा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D। ए का मान तो यहाँ पर 2 है, प्लस 5D करना है, 5 इंटू डी का मान तुम्हारा 1/2 है, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस 5/2। अब यहाँ से जोड़ कर लेते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 5/2, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9/2। इसी तरह से एपी का 7वां पद देखेंगे, एपी का 7वां पद ये अगर निकालते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा ए प्लस 7वां पद लिख रहे हैं तो 6D लिखेंगे। ए का मान है यहाँ पर 2 प्लस 6 इंटू 6 और डी का मान है 1/2, 2 तिया 6 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से एपी के 3 पद, एपी का अगला 3 पद क्या निकल के आता है हमारे पास, ये निकल के आता है हमारे पास 4, 9/2 और 5, ठीक है। आगे का 3 पद हमारे पास ये निकल के आता है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो जी, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरे नंबर का प्रश्न है। -1.2, फिर है -3.2, -5.2 और फिर -7.2। इस तरह से ये आगे चला जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से निकाले A2 माइनस A1 तो कितना निकल के आएगा, A2 का मान है -3.2 और माइनस कर लेंगे 1.2, माइनस का 1.2, तो ये कितना निकल के आएगा, 2 में से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा, दशमलव हो गया, और 3 में से 1 निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप हम नहीं छोड़ते हैं क्या, क्योंकि तुमको यहाँ से समस्या हो जाएगा। ये देखो यहाँ से करेंगे माइनस का 3.2 और माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस, मतलब इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2।
अब जाहिर सी बात है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो तुमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो 2 में से 2 जीरो हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। लेकिन ये जो 2.0 आएगा ये माइनस में आएगा, जैसा कि हमको पता है, क्योंकि 3 माइनस वाला संख्या यहाँ पर बड़ा है। तो ये हो गया हमारा। इस तरह से अगर मान लो हम कर लेते हैं a3 माइनस a2, तो ये निकल के आएगा तुम्हारे पास a3 का मान है माइनस का 5.2 और माइनस हो जाएगा a2 का मान, तो अभी अभी हमको पता था -3.2। अब यहाँ पर सेम बात करेंगे, 5.2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.2। 2 में से 2 घटा देंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो ये भी हमको निकल के आ रहा है 2, माइनस का 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कर ले a4 माइनस a3, तो ये कितना निकल के आएगा। a4 का मान देखो यहाँ से क्या है -7.2 और a3 का मान है यहाँ से माइनस का 5.2। तो यहाँ से देखेंगे फिर से -7.2 हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा 5.2। देखेंगे तो 2 में से 2 जीरो और 7 में से 5 2, तो ये भी निकल के आ रहा है 2। यानी कि लगातार दो पदों के बीच का अंतर जो है वो हमेशा समान है। लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है। ठीक है, अतः यह एपी में होगा। यानी कि दिए गए नंबरों का जो समूह है वो किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर एपी में है तो हमको आगे का 3 पद भी तो लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 पद तो दिया है, आगे के 3 पद हमको लिखने हैं। जहाँ पर a बराबर हमको क्या है, a बराबर -1.2 है, d का मान जो निकल के आ रहा है माइनस का 2, तो हमको आगे का 3 पद लिखना है। 3 पद मतलब 4 पद तो दिया है, 5वां 6ठा और 7वां पद हमको लिखना है। तो एपी का 5वां पद ये क्या हो जाएगा, 5वां पद लिखना है अपने को। तो ये कैसे लिखेंगे, a + 4d, ये होगा एपी का 5वां पद। a का मान है हमारे पास माइनस का 1.2 + 4 × -2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1.2 और -8, ये कितना होगा -9.2, ये तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, एपी का 5वां पद निकला। ये एपी का 6ठा पद देखेंगे, एपी का 6ठा पद ये हो जाएगा तुम्हारा a + 5d। अब यहाँ से देखोगे a का मान कितना है, a का मान तो यहाँ पर माइनस का 1.2 ही है, +5 × और d का मान तुम्हारे पास निकल के आ रहा है -2। अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से निकलेगा -1.2 प्लस ने माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा तुम्हारा -10, यानी कि -10 -1.2 तो -11.2, ये तुम्हारा हो जाएगा। एपी का 7वां पद देखेंगे, एपी का 7वां पद ये क्या हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, a + 6d करना है, a + 6d। तो a का मान तो वही है माइनस का 1/2 + 6 × d का मान है -2, तो -1.2 और माइनस हो जाएगा 12, तो 12 1 -13.2। तो इस तरह से हमारा जो है ना एपी का आगे का 3 पद हम यहाँ से निकाल चुके हैं, जो कि तुमको क्या निकल के आ रहा है, जो निकल के आ रहा है -9.2 -11.2 और फिर -13.2, ये आगे का 3 पद एपी का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले, पहले तो लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। आ जाओ जी, क्वेश्चन तो पहले लिख लो। चौथा नंबर का प्रश्न है हमारे पास, -10 -6 -2 और फिर 2, ये प्रश्न है हमारे पास। अब चलो इसको देखते हैं, क्या यह एपी में है या एपी में नहीं है।
तो इसको चेक करना है यहाँ पर कि एपी में है या एपी में नहीं है। इससे पहले लिख ले इसको, -10 है, -6 है, -2 है और फिर ये 2 है। इसको चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? यहाँ से देखो A1 का मान -10 है, A2 का मान -6 है, A3 का मान 2 है माइनस में, और A4 का मान यहाँ पर 2 है। अगर तुम यहाँ से निकाल पाओ A2 - A1 तो -6 और माइनस का -10 ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ये हो जाएगा -6 और प्लस में 10, ये निकला तुम्हारा 4। ठीक है, फिर अगर तुम करो A3 - A2 ये तुमको निकल के आ जाएगा। A3 का मान है -2 माइनस यहाँ से हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास 4। 4 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, ये 6 -6 हो जाएगा। 6 में से अगर 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 4। इसी तरह से अगर हम करें A4 - A3 तो ये कितना हो जाएगा? A4 कितना है? 2 है। यहाँ पर देखो ना, चौथा पद कितना है? 2 है। माइनस का तीसरा पद लेना है तो ये हो जाएगा -2। अब 2 + 2 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। मतलब यहाँ भी सार्वांतर क्या आ रहा है? बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यहाँ लिखेंगे सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, अतः यह संख्याओं का समूह किसमें होगा? अतः यह एपी है। ठीक है, अब अगर यह एपी है तो इसको क्या करना है? आगे के तीन नंबर्स को तो लिखना है हमको, आगे के 3 पदों को हमको लिखना है। कैसे लिख सकते हो? तो जो दिया गया एपी है वो हमारा -10, -6, -2 और 2 है, ये हमको दिया हुआ है। अगर यहीं से देखो जो टर्म है ना, ये सार्वांतर कितना है? 4 है, यानी ए का मान यहाँ पर कितना है? देखो ए का मान -10 है, डी का मान कितना है? 4 है। तो मतलब 4 4 जोड़ते चले जाएंगे तो एपी तो हमको मिल जाएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हो, या जो दूसरा तरीका है उसका भी प्रयोग करके तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ए का मान -10, डी का मान 4 है। 1 2 3 4 पद तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5वां पद लिखेंगे। 5वां पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं 5वां पद? देखो यहाँ से ये लिखेंगे हम 5वां पद के लिए A + 4D। ए का मान क्या है हमारे पास? -10 है, +4 × डी का मान जो है वो 4 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -10 और प्लस में 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा? 16 में से 10 घटाएंगे 6 हो जाएगा, वही निकला ना 6। चलो जी, छठा पद देखेंगे। छठा पद क्या होगा? A + 5D। तो ए का मान तो -10 है, +5 × डी का मान है तुम्हारे पास 4। तो मतलब ये हो जाएगा -10 और +20। तो ये कितना? 20 में से 10 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 10। ठीक है, 7वां पद देखेंगे। 7वां पद ये निकाल सकते हैं A + 6D। ए का मान तो -10 है, +6 × डी का मान जो है वो कितना है? डी का मान तुम्हारे पास यहाँ पर 4 है। कितना हो जाएगा? -10 और +24, 24 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 14। तो इस तरह से तीनों पद जो हमने ऊपर निकाला था वो यहाँ भी निकाल के दिखा दिए हैं। चलो जी, अगले क्वेश्चन को देखिए। चल तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5वें नंबर का प्रश्न है, और 5वें नंबर को प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। आ जाओ जी, देखो 5वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है 3 पहला पद है, फिर 3 + √2 दूसरा पद है, फिर 3 + 2 √2 तीसरा पद है, फिर 3 + 3 √2 ये चौथा पद है। यानी कि ये A1 है, ये पूरा A2 है, ये पूरा A3 है और ये पूरा A4 है। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ गौर से, अगर हम निकाले यहाँ से A2 - A1 करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 + √2 और A1 का मान है माइनस में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया हमारे पास √2।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम करें A3 माइनस A2 तो ये कितना निकल के आएगा, ये A3 का मान है 3 प्लस 2√2 और माइनस में हो जाएगा 3 प्लस A2 का मान है 3 प्लस √2। इसको सोल्व करते हैं, 3 प्लस 2√2, अंदर में देखो 3 प्लस में है, √2 भी प्लस में। जब ये कोष्ठ खुलेगा, चूंकि बाहर में माइनस है तो 3 भी माइनस में हो जाएगा, √2 भी माइनस में हो जाएगा। तो 3 से 3 तो पहले खत्म हो गया। 2√2 में से अगर √2 निकालते हैं तो ये हमारे पास बच जाएगा √2। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर हम यहाँ से A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3, तो A4 का मान है 3 प्लस 3√2 और यहाँ से अपने को माइनस करना पड़ेगा 3 प्लस 2√2। सेम तरीके से करेंगे, ये 3 प्लस 3√2 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे क्यों हो रहा है, ये पीछे हमने बात किया है। तो यहाँ से देखेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 घटा लेंगे तो ये भी बच जाएगा 2√2। यानी कि यहाँ भी देख रहे हैं लगातार दो पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है। क्या है, लगातार दो पदों के बीच अंतर समान है। ठीक है, अंतर समान है, अतः यह क्या है, बोल सकते हो, अतः यह AP में है। ठीक है, AP में हो जाएगा। अब इसका आगे का 3 पद हमको लिखना है, तो आगे के 3 पद इजिली तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इनडायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो गौर से देखो, यहाँ से 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, तो आगे क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। इस प्रकार से लिख सकते हो। नहीं, अगर तुम चाहते हो कि जैसे पहले भी हमने लिखा है उस तरीके से लिखना, तो सबसे पहले तुमको करना पड़ेगा, A का मान दिया हुआ है 3, D का मान निकल के आ रहा है √2। अब 4 पद तो यहाँ पर दिया हुआ है, 5वां पद लिखना है, तो AP का 5वां पद लिखेंगे। 5वां पद हो जाएगा A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा A का मान 3 है, 4 इंटू और D का मान क्या है √2 है, तो ये होगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2। अगर छठा पद लिखे तो ये क्या हो जाएगा, A का मान कितना है हमारे, A प्लस 5D हो जाएगा और A का मान 3 है प्लस 5 इंटू √2, ये हो जाएगा A प्लस 5√2। सेम देखो ऊपर वाला ही निकल के आ रहा है ना। 7वां पद लिखते हैं, 7वां पद, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D और ये हो जाएगा 3, A का मान 3 है, 6 इंटू √2 हो जाएगा, D का मान √2 है, तो ये होगा 3 प्लस 6√2। तो इस तरह से तीनों आगे का 3 पद हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 7वां नंबर का प्रश्न है, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन है क्या, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6ठे नंबर का प्रश्न है, 0.2 है, फिर 0.22 है, फिर 0.222 है, फिर 0.2222 है। अब ये AP में है या AP में नहीं है, इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, तो हम चेक करके देख लेते हैं। ऐसे तो ये AP में होगा ही नहीं, देखने से ही पता लग रहा है। चलो सबसे पहले चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ से ये वाला पहला टर्म हो गया A1, ये वाला A2 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक A3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा A4। अगर हम करें A2 माइनस A1 तो ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा 0.22 माइनस 0.2। अब देखो यहाँ पर तो हो सकता है तुम सब्सट्रैक्ट करने में हो सकता है तुमको गड़बड़ी हो जाए। 0.22 और 0.2 को इस प्रकार से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 2 0, तो ये 0.02 यहाँ से निकल के आ रहा है, कितना 0.02। अब अगर हम करते हैं A3 माइनस A2 तो ये कितना निकल के आएगा, A3 का मान है 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22। अब इसको सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 0.222 और फिर 0.22, 0 ले लो यहाँ पर, 2 0 0.0, तो ये निकल के आ रहा है तुम्हारे पास 0.002। इसी तरह से
A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं तो A4 का मान है 0.2222 माइनस A3 का मान है 0.222। तब इसको सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 0.2222 0.222 ये 0 हो जाएगा, ये 2000.0। तो ये हमको यहाँ से निकल के आएगा 0.000 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि जो d का मान है, जो सार्वधातुक होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो दो लगातार पदों के बीच का अंतर है वो बराबर नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सार्वधातुक समान नहीं है, सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। चलो जी, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 7वें नंबर का प्रश्न। 6 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। 7वें नंबर का प्रश्न देखो, 7वें नंबर का प्रश्न क्या है तुम्हारा। 7वें नंबर का प्रश्न है 0 है, -4 है, -8 है और माइनस का 12 है। ये तुम्हारा 7वें नंबर का प्रश्न है। अब देखो 7वें नंबर के प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, A1 का मान अगर तुम बात करोगे तो 0 हो जाएगा, A2 का मान बात करोगे -4 हो जाएगा, A3 की बात करोगे -8 हो जाएगा, A4 का बात करोगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है। अब अगर तुम यहां से गौर से देखो, अगर हम करें यहां से A2 माइनस A1 तो ये -4 इसमें से घटाएंगे अपन 0 तो ये हो जाएगा -4। अगर हम करें A3 माइनस A2 तो ये क्या हो जाएगा -8 और माइनस यहाँ से -4। अब ये अगर सब्सट्रैक्ट करें तो कितना निकलेगा, -8 और प्लस में माइनस बाहर भी है, माइनस अंदर भी है, प्लस में हो जाएगा। 8 में से 4 हटा देंगे तो -4 यहाँ से बच जाएगा। चलो जी, देन हमारे पास है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 तो ये हो जाएगा, A4 का मान कितना है -12, माइनस करेंगे इसमें से -8, ये होगा -12, माइनस माइनस हो जाएगा +8 बराबर का -4। तो यहाँ से सार्वधातुक जो है ना बिल्कुल क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अतः हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ सार्वधातुक समान है, सार्वधातुक समान है, अतः यह AP में होगा। क्या होगा ये, अतः यह AP में होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। पहली बात तो पता चल गया। अब दूसरी बात करना क्या है, दूसरा काम जो करना है वो हमको देखना है इसके आगे का 3 पद। तो आगे का 3 पद तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से 0, -4, -8, -12, 12 में 4 जोड़ दो -16, -20 और -24। ये तुम्हारा आगे का 3 पद यहाँ से निकल के आ जाता है। अदरवाइज तुम अगर दूसरे तरीका से निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, जो हम पीछे हमने निकाला है। A बराबर कितना है हमारा 0 है, D बराबर अभी अभी हमने निकाला है -4। तो AP का 5वां पद लिखना है, 5वां पद लिखना है हमको। तो 5वें पद के लिए क्या करते हैं, A + 4D करते हैं। तो A का मान तुम्हारे पास 0 है, +4 इंटू D का मान है तुम्हारे पास -4, तो ये हो जाएगा -16। छठा पद लिखना है यहाँ से तुमको, इसको लिख सकते हो A + 5D करते हैं। तो A का मान 0 है और 5 इंटू D का मान -4 है, तो ये होगा 5 का -20। इसी तरह से अगर तुमको छठा 7वां पद लिखना है तो 7वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिखते हैं। तो A का मान 0 है और 6 इंटू D का मान -4 है, तो ये हो जाएगा -24। यही वाला तो निकल के आया जो हमने अभी निकाला था, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया।